हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनी में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था परचेज कंसिडरेशन। इससे मिलते जुलते मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि काफ़ी इजी है, विद्यार्थी को बहुत जल्दी आसानी से समझ में आएगा। कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24। एक कंपनी परचेज करता है मशीनरी। एक कंपनी परचेज करता है मशीनरी बी कंपनी से 40,000 रुपए में। ए सम ऑफ 27,000 पेड मीन्स ए बैंक ड्राफ्ट, और बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया 27,000। 40,000 की मशीनरी उधार खरीदा गया क्योंकि बी लिमिटेड का नाम दिया है, और बदले में 27,000 बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया गया। तो 40,000 में 27,000 तो पेड हो गया ना सर, तो अब 13,000 और बाकी रहेगा। आगे क्या लिख रहा है, बैलेंस ड्यू जो बाकी है उसको इक्विटी शेयर से दिया गया 10 रुपए के शेयर में। शेयर का वैल्यू कितना है? 10, ना कम ना ज्यादा। इसका मतलब शेयर पार वैल्यू का है। किस वैल्यू का है? पार वैल्यू का। तो हम लोग को बस 3 जर्नल देना होगा। एक मशीनरी खरीदने का, दूसरा बैंक से पेमेंट करने का 27,000, तो 40 में से 27 पेमेंट हो गया, 13,000 इक्विटी शेयर से पार वैल्यू से। तो आइए ध्यान देते हैं इस जर्नल एंट्री को हम कैसे बनाएंगे। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले जर्नल मशीनरी, संपत्ति खरीदने की जर्नल। तो जर्नल का प्रोफॉर्मा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट होता है। और 2 में क्या रहेगा सर जी? पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम क्या लिखा जाए? बी कंपनी। बढ़िया। बीइंग द मशीनरी परचेज, बीइंग द मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। बढ़िया। ये इस तरीके से आपका पहला नंबर एंट्री कितने का होगा सर जी? 40,000 रुपए का। और कंपनी इसमें से 27,000 पेमेंट करती है बैंक ड्राफ्ट से। तो जिसको हम पेमेंट करेंगे वो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बी कंपनी डेबिट। बढ़िया। और 2 में हो जाएगा सर बैंक अकाउंट, यानी पेमेंट बैंक से हो रहा है, बैंक ड्राफ्ट से हो रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है सर जी? 27,000, 27,000 पेमेंट हो रहा है। तो बीइंग में हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग द पेमेंट, बीइंग द पेमेंट इन, बीइंग द पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय बैंक ड्राफ्ट। बढ़िया। अब हम लोग का लास्ट जर्नल होगा 13,000 शेयर से पेमेंट करेंगे। बी को अभी पूरी पैसे नहीं मिली है, तो अब बी को हम पेमेंट करेंगे शेयर से। तो बी कंपनी डेबिट, और 2 में हो जाएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बढ़िया ना। और रकम कितना भरेगा सर? 40,000 में 27,000 तो पेमेंट हो गया, तो 13,000 हमने कर दिया इक्विटी शेयर से। बीइंग द पेमेंट, बीइंग द पेमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार। पार मैंने क्यों बोला? क्योंकि शेयर 10 रुपए का है। एक बात और, अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को निकाल देना होगा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ये भी बहुत आसान है निकालना। 13,000 शेयर हमने दिया, 13,000 रुपया, शेयर की कीमत 10, 1 0 से 1 0 फिनिश हो गया, तो 1300 शेयर्स, 1300 शेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। परचेज कंसीडरेशन का ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आएगा आज का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, वो भी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, मिले जुले हैं। ये क्वेश्चन तो काफी आसान रहा, तो आप जर्नल के प्रोफॉर्मा में ही इसको बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं। जैसे जर्नल का प्रोफॉर्मा 11th में पढ़ते थे, बनाते थे,
वैसे ही प्रोफॉर्मा में इसको साफ और सुंदर बनाएंगे और लास्ट में जर्नल के बाद आपको दिखा देना होगा ये वर्किंग कि कहाँ से आया। नंबर ऑफ शेयर 1300, 13,000 में 10 से डिवाइड करने पे 1300 आया। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यूके लिमिटेड की पूरी पूंजी है 1 लाख शेयर और एक शेयर की कीमत कितनी है सर? 10 रुपया। यानी कि कंपनी का पूरा पूंजी कितना हो गया? 10 लाख। 1 लाख में 10 से गुना करने पर कंपनी की पूरी पूंजी 10 लाख है। कंपनी 12,000 शेयर दिया अपने प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स क्या होते हैं सर? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर को बेचने में, इशू करने में प्रचारक के रूप में कंपनी के प्रचार करते हैं ताकि शेयर अधिक बिके। वो कंपनी के प्रवर्तक कहलाते हैं या इंग्लिश में प्रमोटर्स कहलाते हैं। तो कंपनी 12,000 शेयर प्रमोटर्स को दे रही है, 12,000 शेयर, लेकिन एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। यानी प्रमोटर्स को दिया गया 1,20,000। ध्यान देना है, कंपनी के पास पूरे 10 लाख रुपए हैं, जिसमें से 1,20,000 प्रमोटर्स ले गया। बढ़िया। और 3 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा गया एक्स लिमिटेड से, उसको भी पेमेंट दिया गया शेयर से। तो हमारा पैसा 2 बार न खर्च हो गया सर। एक बार प्रमोटर्स को दिया 1,20,000, 3 लाख बिल्डिंग वाले को दिया, मतलब एक्स लिमिटेड को दिया। तो 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000 खत्म हो गया। 10 लाख में 4,20,000 खत्म, तो बचा 5,80,000। तो 5,80,000 जनरल पब्लिक के बीच इशू कर दिया गया शेयर के रूप में। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट कॉल कितना, फाइनल कॉल कितना। तो हम ये समझेंगे कि एक ही बार में जनता को देना होगा, यानी एक ही मुश्त में देना होगा। तो आइए इसका जर्नल किस प्रकार देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा मिला जुला मिसलेनियस है, इसलिए इसको केयर करना बहुत जरूरी होगा। तो पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या दिया जाए? पहले प्रमोटर्स का पेमेंट का। प्रमोटर्स को पेमेंट देंगे तो हम 2 चीज लिख सकते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेज या गुडविल। प्रारंभिक व्यय इसलिए कि कंपनी को प्रचार प्रसार कराने में, कंपनी को खड़े करने में, डेवलप करने में प्रमोटर्स का पहले हाथ होता है, तो इसको प्रारंभिक व्यय भी कहा जा सकता है। या ये कंपनी के नेम फेम गुडविल को फैलाते हैं, इसलिए इसको गुडविल भी कहा जा सकता है। तो गुडविल वर्ड ज़्यादा अच्छा है, फेमस है। तो पहला जर्नल हम लोग दिया जाए गुडविल के नाम से। आप प्राइमरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। बढ़िया ना। और 2 में क्या लिखा जाए सर? 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बढ़िया। और रकम भर दिया जाए 1,20,000, 12,000 शेयर 10 रुपए के रेट में, तो 1,20,000। being the share issue to promoters हो गया। अब हम लोग क्या किया जाए? बिल्डिंग खरीदना है एक्स लिमिटेड से, परचेज को डेबिट करते हैं, तो लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और 2 में पार्टी का नाम क्या रहेगा सर? एक्स लिमिटेड। और रकम भर दिया जाए कितना? 3 लाख। बिल्डिंग खरीदने की जर्नल तो मतलब बीइंग तो आपको मालूम होगा, बीइंग द बिल्डिंग परचेज, बीइंग द बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज। बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है सर? अब हम लोग को फिर क्या करना है? पेमेंट कर देना है एक्स लिमिटेड का। जिसको हम पेमेंट करते हैं वो डेबिट हो जाता है, डेबिट द रिसीवर, एक्स लिमिटेड डेबिट। और 2 में पेमेंट किया जाए फुल्ली पेड, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल पार वैल्यू का है। क्वेश्चन में बोला है फुल्ली पेड, न कम न ज़्यादा। कम मतलब डिस्काउंट, ज़्यादा मतलब प्रीमियम। यानी फुल्ली पेड का मतलब सर जी 3 लाख से पेमेंट किया गया। बढ़िया। इसका बीइंग आप क्या लिखोगे?
वैसे तो मैंने कल बताया था, आप केयर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो सकती हैं, समझ सकते हो। बीइंग द पेमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार, 10 रुपये का वैल्यू मतलब पार। तो कंपनी का कितना पैसा खर्च हो गया सर? 1,20,000 और 3 लाख यानी 4,20,000। तो कंपनी के पास अब बचा है 5,80,000। तो हमारे स्टूडेंट्स अब एंट्री नंबर 1 यानी एप्लीकेशन का और एंट्री नंबर 2 दोनों 5,80,000 का दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, एंट्री नंबर 1 और 2 में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। शेयर से पहले इक्विटी लगाना होगा और एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट लगाना होगा। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो दोनों एंट्री आपको 5,80,000 की देनी होगी। आपको थोड़ा सा माइनर वर्किंग भी कर देना होगा। क्या वर्किंग होगा सर? बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपने बिल्डिंग वाले को 3 लाख रुपया दिया तो एक छोटा सा वर्किंग कर देना, नंबर ऑफ शेयर निकालना आसान है। 3 लाख रुपया दिया गया और एक शेयर की कीमत कितनी थी सर? 10। अगर हम 1 0 से 1 0 फिनिश कर दें तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 30,000। यानी कि 30,000 शेयर्स कंपनी ने एक्स लिमिटेड को यानी बिल्डिंग वाले को दिया। तो याद रहे, बोर्ड पे दिख रहा है 3 जर्नल, 2 जर्नल हमारे विद्यार्थी को और देना है, तो कुल मिला जुला के 5 जर्नल देने होंगे तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर किए जा रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि कुछ डाउट्स रह गया है तो आप हमें कमेंट करें, कॉल करें और हमारे इस चैनल पे आप बने रहें। आपको कॉमर्स के सारे अपडेट न्यूज़ हमेशा मिलते रहेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सारे इम्पोर्टेंट्स जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।